बाद जहां पर एनआईए की टीम विदेशी फंडिंग मामले को लेकर छापा मारने पहुंची, उसके बाद वहां पर जो मौलाना थे, जो वहां पर तालीम देते थे बच्चों को, विदेशी बच्चों को ऑनलाइन क्लास देते थे, मुफ्ती खालिद, उनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके उनको ले जा रही थी, लेकिन वहां पर मौजूद भीड़ ने वहां पर बवाल काटा और उसके बाद उनको छुड़ा कर ले गए। इस मामले पर हम सपा कार्यालय आए हैं, वहां पे जानेंगे कि जो सपाए हैं उनका क्या कहना है। सपा प्रवक्ता हमारे साथ लॉटन राम निषाद जी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि सर क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर। जिस तरीके से भीड़, एक तरफ प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा था और भीड़ ने इस तरीके से इतनी शोर मचाया और वहां से लोगों को निकाल कर ले गई, क्या इसको सही मानते हैं? देखिए, हमने जो समाचार पढ़ा और आप भी उस बात को बता रही हैं कि एनआईए का छापा मरता है झांसी में। 4 राज्यों में पड़ा है, उत्तर प्रदेश में पड़ा, जम्मू कश्मीर में पड़ा, 2 जगह और पड़ा और इस्लामिक सेंटर पर ही पड़ा। यह भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आपने कल का बिल देखी होगी कि कैबिनेट में एक बिल पास हुआ है वन नेशन वन इलेक्शन की। हम भी बात करते हैं कि अगर देश की तरक्की वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को करना है, नहीं कैबिनेट में पास हो गया और 2/3 बहुमत से जब संसद में यानी लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाएगा तब संविधान का संशोधन होगा, तब जाकर के नियम बनेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसी तरह के न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी पास कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान का बयान आ गया है, सिलेबस क्या होगा, कितने ईयर्स का होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो वन नेशन वन इलेक्शन का फंडा चला रही है, यह हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए जो है कि नहीं असंभव है। उसकी आड़ में ये मुसलमान ये मदरसों पर डालेंगे। मैं जानना चाहता हूँ, लोकसभा के चुनाव के समय में तमाम इलेक्टोरल बॉन्ड की बात आई थी। अगर यह मदरसा जो चलता था मोहम्मद खालिद का कि विदेशी फंडिंग से चल रहा था, तो सरकार से मैं जानना चाहता हूं कि भी चाइना की पावर ग्रिड कंपनी से इन्होंने 500 करोड़ रुपया चंदा क्यों लिया? अभी तो एनआईए जांच ही कर रही थी ना, उस पर कोई ऐसा तो नहीं कहा गया कि आरोप सत्य हो गए, सिद्ध हो गए। यानी हिरासत में लिया था, गिरफ्तारी कर रही थी, उनसे पूछताछ की 8 घंटे की, तो कुछ पूछताछ में सामने आया होगा तभी गिरफ्तारी की। ऐसा तो गिरफ्तारी की नहीं, तो फिर इस तरीके से भीड़ का आना प्रशासन के खिलाफ नहीं हो गया ये? देखिए, प्रशासन के खिलाफ नहीं, हमी को अगर कोई गिरफ्तार करने आएगा तो क्या हमारे चाहते हमारे बचाव में नहीं खड़ा होंगे क्या? तो कुछ तो आरोप मिले होंगे, कुछ आरोप तो ऐसे यही तो है। मिले होंगे। मैं भी पढ़ा हूँ कि विदेश से फंडिंग होती थी, इस्लामिक कंट्रीज से फंडिंग होती थी। तो मैं तो जानना चाहता हूँ, जो सरकार ही ऐसा रास्ता खोल दी है कि जब चाइना जो सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान से ज़्यादा खतरा भारत को चाइना से है और चाइना से 500 करोड़ रुपया का इलेक्टोरल बॉन्ड जो चाइना की पावर ग्रिड कंपनी रही है उससे ले सकते हैं। विदेशों से संचालित जो है कि बीप कंपनियों से चंदा 250 करोड़ ले सकते हैं। बीजेपी और सपा वर्सेस नहीं चल रहा है। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि जो भीड़ ने वहां किया प्रशासन के अगेंस्ट में, क्या वो सही था या गलत था आपके लिहाज से? देखिए, जनता के निगाह में उनके लिए वो बेहतर थे मोहम्मद खालिद। तो जो बेहतर व्यक्ति होता है, जो अच्छा व्यक्ति होता है, कोई भी हो, आप भी हो, रागिनी सिंह हो, अगर रागिनी सिंह सही है तो लॉटन राम निषाद भी लाठी डंडा लेके खड़ा हो जाएगा। इनके साथ गलत होगा। प्रशासन गलत कर रहा था और जनता जो कर रही थी वो सही। ये असल मुद्दे जो देश के आज है, आज छात्र नौजवानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, कमर तोड़ महंगाई का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है। इन मुद्दों को दफन करके और वन नेशन वन इलेक्शन का फंडा को किसी तरह से जो है वहाँ से ध्यान जनता का हटा करके आसमान लगाया है। अभी आपको मालूम होगा कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश जो है कि विद्युत परिषद है, इनको भी निजी हाथों में देने जा रहे हैं। और यह सच भी है कि जैसे लखनऊ एयरपोर्ट को अडानी को दे दिया, उसी तरह से यह उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को भी अडानी के हाथों देना चाहते हैं। इसलिए 6 महीने तक कोई धरना प्रदर्शन न हो, कोई जो है कि जो कर्मचारी विरोध प्रदर्शन न करें, तो आसमान लगा दिया गया। तो ये असल मुद्दे जो लूट का धंधा चल रहा है, 2 गुजराती बनियों के हाथ पूरे देश की अर्थव्यवस्था को सौंपने का, और जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी महिला विरोधी जो गुरु गोलवलकर की किताबों में 2 नीतियां दी गई हैं, चाहे किसी की हो, बेटी बेटी होती है, चाहे ब्राह्मण ठाकुर की बेटी हो, चाहे चमार पासी मुसहर की कोल की बेटी हो, आप जो मनुस्मृति में एक विधान है स्त्री शूद्रो न ध्येताम का, उस व्यवस्था को ये लागू करना चाहते हैं। और बंच ऑफ थॉट्स वी आर आवर नेशन हु डिफाइन में जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी विरोधी नीतियाँ, उसमें एक नीति दी गई है रागिनी जी कि अगर देश पर लंबे समय तक शासन करना है तो संघीय व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, एकल व्यवस्था होनी चाहिए और देश की अर्थव्यवस्था। मतलब हम मान रहे हैं, आपने जो झांसी वाली कहानी थी उस कहानी को आपने माना कि जो भीड़ ने किया वो एकदम सही काम था, हर जगह पर इसी तरीके से होना चाहिए, चाहे सरकार किसी के साथ गलत हो, किसी के साथ हो, जनता जो है वो स्टैंड ले लोगों के लिए। जनता है, सब कुछ है, हमारे देश का संविधान ही कहता है। तो प्रशासन की जरूरत जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए है। फिर तो प्रशासन किसी के साथ गलत करेगा
तो क्या ये कौन तय करेगी? जनता तो तय नहीं करेगी कि प्रशासन किसी के साथ गलत कर रहा है, देखिए, सही कर रहा भारतीय है? जनता पार्टी की सरकार में तमाम ऐसे काम हो रहे हैं जो जाति देख करके हो रहे हैं, धर्म देख करके हो रहे हैं। मस्जिदों में इनको सपने में मंदिर दिखाई दे रहा है। इसलिए हम लोगों को आशंका है कि यह केवल सारे जो देश के संवेदनशील मुद्दे हैं, जो छात्र नौजवानों से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों पर पर्दा डालने के लिए, बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए यह हिंदू मुसलमान करने का यह प्रयास रहा है। इसलिए मोहम्मद खालिद के शिक्षण संस्थान पर विदेशी फंडिंग का आरोप लगा करके एनआईए ने छापा मारा। और मैं इस तरह के जो छापे गलत जाति को, धर्म को चिन्हित करके किए जाते हैं, मैं उसका विरोध करता हूँ।